हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम देखेंगे मिसल पाव रेसिपी। और आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर ले फॉर मोर अपडेट्स। यहाँ पर हम ड्राई कोकोनट लिया है हाफ़ कप, जिसे मैंने ग्रेट कर लिया है अच्छी तरह से। और अब हम इसे ड्राई रोस्ट कर लेंगे। कोकोनट को हमने लाइट थोड़ा सा कलर इसका डार्क हो जाए तब तक हमने रोस्ट कर लेना है हाई फ्लेम पर लगभग 1 से 1.5 मिनट तक। 1 से 1.5 मिनट में इसमें कलर चेंज हो जाएगा हल्का सा, और इसमें से बहुत ही अच्छी खुशबू भी आने लगेगी। तो तब तक हमें इसे रोस्ट कर लेना है इसी तरह से चम्मच चलाते हुए। ये देखिए कलर थोड़ा सा डार्क हो गया है नारियल का। और अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। और ये देखिए इस तरह से हमें थोड़ा सा डार्क होने तक इसे भून लेना है। अब हम उसी पैन में 5 से 6 मेथी के दाने ऐड कर लेंगे। 1 टेबलस्पून के करीब सूखा अक्खा धनिया ऐड कर देंगे। आधा इंच दालचीनी का टुकड़ा, 1 हरी इलायची, 3 काली मिरी, 3 लौंग और 3 सूखी हुई लाल मिर्च डाल लेंगे। और अब हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और हम इसे भी रोस्ट कर लेंगे 1 से 1.5 मिनट तक, जब तक थोड़ा धनिया का कलर भी डार्क हो जाएगा और इसमें से भी बहुत ही अच्छी खुशबू आने लगेगी। तब तक हमें इसे रोस्ट कर लेना है। देखिए 1 से 1.5 मिनट तक मैंने इसे भी रोस्ट कर लिया है। अब हम इसे भी ठंडा करने के लिए एक प्लेट में निकाल लेंगे। अब उसी पैन में हम 1 टेबलस्पून के करीब तेल ऐड कर लेंगे और उसमें 1 प्याज ऐड कर देंगे। एक छोटी प्याज ली है मैंने, जिसे चॉप कर लिया है। तेल में हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे क्योंकि पैन गरम है। और देखिए इसे मैंने अच्छे से तेल में मिक्स कर लिया है। अब हम इसमें आधा इंच अदरक का टुकड़ा ऐड कर लेंगे, जिसे मैंने छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया है। और 5 से 6 हम इसमें लहसुन कली का यूज़ करेंगे। अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे। हमें प्याज को लाइट पिंक या फिर सॉफ्ट होने तक हमें भून लेना है। साथ में मैं इसमें टमाटर भी ऐड कर दूंगी ताकि हमारा जो है पेस्ट अच्छी तरह से बन जाए। और यहाँ पर मैंने 1 टमाटर मीडियम साइज़ का यूज़ किया है और बारीक टुकड़ों में कट करके इसे ऐड कर लिया है। अब हम इसे सब चीज़ों को थोड़ा सॉफ्ट होने तक भून लेंगे ताकि मसाला हमारा अच्छी तरह से तैयार हो जाए। देखिए सॉफ्ट हो गया है। अब हम इसे ठंडा करने के लिए एक प्लेट में निकाल लेंगे। अब हम इसे ग्राइंड करना है। तो सबसे पहले हम सूखा खोपरा जो हमने लिया था, ड्राई कोकोनट जिसे हमने रोस्ट कर लिया था, वो ऐड करेंगे। साथ में जो हमने सूखा धनिया, लाल मिर्च और सारे गरम मसाले जो ऐड करके रोस्ट कर लिए थे वो ऐड कर लेंगे। और अब बिना पानी का यूज़ किए हम इसे मिक्सर में एक बार ग्राइंड कर लेंगे। देखिए मैंने इसे धरधरा पीस लिया है। अब ये प्याज और टमाटर भी ठंडा हो चुका है। अब हम इसे भी ऐड कर देंगे और फिर से हम इसे एक बार घुमा लेंगे मिक्सर में। अभी मैंने पानी का यूज़ नहीं किया है, तो अब मैं इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करके इसका अच्छा सा पेस्ट बना लेती हूँ। ये देखिए इस तरह से आपने पेस्ट बना लेना है। और अब हम एक पैन को गरम कर लेंगे और उसमें 3 बड़े चम्मच तेल ऐड कर देंगे। मिसल पाव में तर्री का भी बहुत यूज़ किया जाता है, तो इसमें तेल में आप डालने में कंजूसी बिल्कुल भी ना करें। और ये मैंने 3 बड़े चम्मच तेल ऐड कर लिया है। अब हम इसमें आधा टेबलस्पून राई और आधा टेबलस्पून ज़ीरा ऐड कर देंगे और सौते कर लेंगे कुछ सेकंड्स के लिए। आठ से 10 हम इसमें कड़ी पत्ता ऐड कर लेंगे। कड़ी पत्ते की भी खुशबू बहुत ही अच्छी आती है। और 1 टेबलस्पून के करीब मैंने चॉप्ड ऑनियन लिया है, वो यूज़ कर लेंगे। प्याज को मैंने बारीक चॉप कर लिया था, उसमें से मैंने 1 टेबलस्पून के करीब इसमें ऐड किया है। और साथ में हम इसमें 1 पिंच हींग ऐड कर लेंगे। हींग आप पहले भी ऐड कर सकते हैं, मैं भूल गई थी इसलिए मैंने बाद में ऐड किया है। और अभी देखिए प्याज हमारी गोल्डन कलर की हो गई है। तो अब हम इसमें हल्दी पाउडर ऐड करेंगे।
आधा टीस्पून मैंने यहाँ पर हल्दी पाउडर लिया है और 1 टीस्पून मैं इसमें कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर यूज़ कर रही हूँ, जिससे इसमें कलर बहुत ही अच्छा आता है। और अब हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। हमें तेल में ही हल्दी पाउडर और लाल मिर्च पाउडर को डालना है, जिससे हमारी मिसल पाव का कलर जो है वो अच्छा डार्क आए। और यहाँ पर मैंने कुछ सेकंड्स के लिए इसे भून लिया है। अब हम गैस की फ्लेम को लो करते हुए यहाँ पर जो हमने पेस्ट बनाया था वो ऐड कर देंगे। गैस की फ्लेम को बिल्कुल मैंने लो रखा हुआ है। अब हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। साथ में देखिए मैंने मिक्सी जार में थोड़ा सा पानी डाल के पूरा पेस्ट इसमें निकाल लिया है, ताकि कुछ भी बचे ना और अच्छी तरह से हमारी जो ग्रेवी का भुन भी जाए। तो इसमें थोड़ा सा पानी भी ऐड हो गया है, तो अब हम इसे अच्छी तरह से भून लेंगे। और ये देखिए तेल छूटने तक मैंने इसे हाई फ्लेम करके भून लिया है। और ये देखिए ग्रेवी बहुत ही बढ़िया। और ये जो मैंने वाइट वटाना लिया था उसे मैंने 2 सीटी देकर उबाल लिया था और इसमें हल्का सा नमक डाला था ताकि इसमें टेस्ट अच्छा है। और मैंने इसे उबाल लिया है, देखिए इस तरह से 2 सीटी देकर कुकर में। अब हम कुकर में जो हमने वटाने उबाल लिए थे उसे ऐड कर देंगे, साथ में उसका पानी भी हमने ऐड कर देना है। अब हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। देखिए अच्छी तरह से मैंने मिक्स किया है इसे। अब हम इसमें नमक ऐड कर लेंगे स्वाद अनुसार। नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड कर सकते हैं। और साथ में यहाँ पर मैं आधा टेबलस्पून गरम मसाला पाउडर यूज़ कर रही हूँ, जिससे इसमें टेस्ट जो है वो बढ़ जाएगा। और गरम मसाला पाउडर मैंने मिक्स कर लिया है अच्छी तरह से, और नमक डाल के भी हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। और 1 मिनट तक मैंने इसे पकने दिया था। अब इसमें मैं 1 इंच गुड़ ऐड कर रही हूँ, जिससे इसमें थोड़ा सा मीठा टेस्ट आता है। और ये मैंने गुड़ ऐड कर लिया और मिक्स कर लिया है। अब हम इसमें 2 गिलास पानी ऐड कर लेंगे। यहाँ पर मैंने 1 गिलास पानी ऐड किया है, मैं 1 और गिलास ऐड करूँगी। और यहाँ पर टोटल मैंने 2 गिलास पानी ऐड किया है। और अब हम इसे मीडियम फ्लेम पर 5 से 6 मिनट तक पकने देंगे। ये देखिए मीडियम फ्लेम पर मैंने 5 से 6 मिनट तक इसे पका लिया है। बहुत ही टेस्टी मिसल पाव, और आप इस एंगल से अगर ट्राई करेंगे तो आपको बहुत ही अच्छी लगेगी। और ये देखिए ढक्कन ढककर मैंने इसे रखा था ताकि इसमें तरी आ जाए, तो मैंने 5 मिनट तक ढक्कन ढककर रखा था और तरी आ गई है। और अब हम मिसल पाव को सर्व कर लेंगे। एक सर्विंग बाउल में मैंने ये मिक्स चूड़ा लिया है। आपको मार्केट में मिक्स चूड़ा आसानी से मिल जाता है, तो ये मिक्स चूड़ा आप ज़रूर लीजिएगा। और ये मैंने एक बाउल में डाल लिया है। अब हम इससे हमने जो मिसल बनाया था वो इसमें ऐड कर देंगे। ये मैंने वटाने की मिसल बनाई है, आप अगर चाहे तो मूंग मट की भी बना सकते हैं, स्प्राउट्स की भी बनती है, पर ये मैंने वटाने की बनाया है बिल्कुल मार्केट जैसी। और मैंने इसे ऐड कर दिया है। अब हम इस पर बारीक कटी हुई प्याज ऐड करेंगे, कटा हुआ हरा धनिया ऐड करेंगे, और फिर से हम ऊपर से इसमें जो मिक्स चूड़ा था वो ऐड कर देंगे। आप इस मेथड से ज़रूर एक बार बनाकर देखिएगा मिसल पाव, आपको बहुत ही अच्छी लगेगी। और फिर से मैं इस पे से जो तरी होती है मिसल पाव के ऊपर से तरी मैंने ऐड किया है। और बहुत ही डिलीशियस हमारा मिसल पाव बनकर रेडी हो गया है। हम इसे सर्व करेंगे पाव के साथ। और चूड़ा मैंने रख दिया है साइड में, थोड़ा सा कटी हुई प्याज और नींबू के साथ हम इसे सर्व करेंगे। और आप इस डिश को ज़रूर ट्राई कीजिएगा इसी तरह से। और अगर आपको मेरी ये रेसिपीज़ अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करना भी ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।